नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आपका विजय सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 11 मैथ्स का लेक्चर लेकर के आए हैं। हम आपको बता रहे हैं प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। वैसे तो इसको आप क्लास 10th में भी पढ़े हो, ठीक है, उसी का थोड़ा सा और आगे दिया है। बाकी नेक्स्ट मतलब जो 11th में जो पढ़ना है वो आगे है, ठीक है। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। हमने इसके पहले आपको पूरा फार्मूला बता दिया था कि साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, काट थीटा क्या होता है। इसका जो आइडेंटिटीज है, सर्वसमीका बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ये सब पढ़ चुके हो आप। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। इससे दो दो फार्मूला और निकलते जाएगा। इस प्रकार इसका 9 आइडेंटिटी हो जाएगा, है ना। तो इन्हीं सबको यूज करेंगे। और टेन थीटा हम जानते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा, काट थीटा हम जानते हैं कास थीटा बटे साइन थीटा। तो जनरली हम जितना भी यदि क्वेश्चन देखें तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, केवल साइन और कास का यूज करते हैं। अधिकतर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन छोड़ करके मैक्सिमम क्वेश्चन में आप, है ना, टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा बाई कास थीटा, काट थीटा इज इक्वल कास थीटा बाई साइन थीटा, इन्हीं का यूज करते हो प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए आज की क्लास की शुरुआत करें, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, है ना, क्या दिया है आपको। ये देखिए, सबसे पहले देखिए, सभी चीज को ध्यान में रखते हुए बनाना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। सिद्ध कीजिए टेन ए प्लस ए के माइनस वन, टेन ए माइनस ए के प्लस वन इज इक्वल, ये लाना है, वन प्लस साइन ए अपॉन का से, इसको ये लाना है, इसको ये लाना है, या इधर से लेना है या इधर से, जो जहां से भी लीजिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलो मैं एलएचएस लेता हूं। यहां से मैंने लिया टेन ए प्लस सेक ए माइनस वन अपॉन टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन। अब यहां पर देखिए हमारा जो ये है सेक ए प्लस टेन ए, ये दिख रहा है ना, मैंने इनमें से कोई भी आना चाहिए। अब एक चीज ध्यान दो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो 1 के जगह में हम रखेंगे, चाहे ऊपर रखिए चाहे नीचे रखिए, किसी भी एक में रखना है। बात समझ में आ रहा है, ताकि कॉमन निकाल सके। भाई ऊपर नीचे दोनों रखोगे तो कोई मतलब नहीं है। हमें मालूम है, यहां पर लिख देता हूं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल होता है 1। तो 1 के जगह में इसको यूज किया जा सकता है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, कर लो। चलो टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1 की जगह में रखिएगा सेक ए माइनस कितना, टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आइए, टेन ए माइनस कितना, सेक ए प्लस, अब इस 1 के प्लेस पर हमको कुछ नहीं रखना है, कोई भी एक जगह यूज करना है। अब एक चीज और ध्यान दो, टेन ए प्लस ए के, ये हो गया, एक ब्रैकेट में लेते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करें क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए सॉरी माइनस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए अपॉन, ये देखिएगा टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन। कौन सा फार्मूला यूज किया गया? ए स्क्वायर, यहां लिख दो, इसको लिख देता हूं। चलिए, हमने यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये तो आप करते हुए आ रहे हो प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आपने इसको 1 को चेंज किया, फिर इसके जगह में ये रखा। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? ध्यान दो, कॉमन क्या दिख रहा है? टेन ए प्लस ए के कॉमन आया, ठीक है ना। अब यहां पर बच गया कितना, 1 माइनस सेक ए प्लस कितना, सॉरी सेक ए माइनस टेन ए। ये देखो अपॉन टेन ए माइनस सेक ए प्लस कितना, 1। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब इसमें देखो, इसको माइनस को मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा इसका, टेन ए प्लस सेक ए। अब यदि मैं माइनस ओपन करूं तो 1 माइनस, ये ब्रैकेट है ना, 1 माइनस सेक ए माइनस टेन है, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस, मैंने प्लस टेन ए हो गया। यहां पर क्या मिला हमको,
10a प्लस में लिख देते हैं। ये देखो माइनस का गुना करेंगे प्लस 10 है, फिर माइनस a के प्लस 1 आ रहा है, डिवाइडिंग बाई यही आया 10a माइनस a के, ये रिमेनिंग बचा हुआ है, ये आया प्यारे बच्चों। मैंने क्या किया समझ में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया। अब ये दोनों उभयनिष्ठ दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो मैंने इन दोनों को कॉमन निकाला। अब यहां पर कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा 1, और यहां पर क्या बचेगा माइनस, ब्रैकेट में ही रखिएगा सेक ए माइनस 10 है, ताकि हम इसको ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस का गुना कर सकें। नीचे एज इट इज है, अब मैंने माइनस का गुना किया तो 1 माइनस सेक ए प्लस 10 है, जिसको मैंने लिख दिया 10a माइनस सेक ए प्लस 1, मतलब वही है। अब नीचे वही रहेगा, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। ये देखिएगा ये दोनों कैंसिल हो गया, आपके पास रिमेनिंग बचा हुआ क्या है 10a प्लस सेक ए। तो एक तो आपने प्रूव कर लिया, देखिए ये वाला ले आया सेक ए प्लस 10a, ठीक है ना, यानी पहला एक प्रूफ हो गया। ठीक, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। 10a को हम क्या लिखेंगे, साइन ए बाई का से, और इसका कितना हो गया 1 अपॉन का से, तो अल्सियम लेंगे तो कितना हो गया कास ए साइन ए प्लस 1, या हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कास ए। क्या लाना है चेक करो, ये देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन कास ए, दूसरा भी प्रूफ हो गया। अब देखिए हमारे पास ये तो है ही, इधर से भी ला सकते हो, ठीक है ना। अब इसको करते हैं, क्या होगा सेक ए प्लस कितना है 10a, है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए इसी में हमारे पास सेक ए प्लस कितना है 10a, हम इसमें क्या करेंगे रेशनलाइज कर देते हैं, सेक ए प्लस 10a और सेक ए माइनस 10a अपॉन सेक ए माइनस 10a कर देते हैं प्यारे बच्चों। भाई आपको जो लाना है उसको हिसाब से तो करना पड़ेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, हुआ। क्यों हुआ भाई, क्योंकि देखो a प्लस बी और a माइनस बी, आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a और b मानिएगा, a और b मानिएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे वही रहेगा प्यारे बच्चों सेक a माइनस कितना 10 है। अब देखिए आपने आइडेंटिटीज पढ़ा है, सर्वसमीका पढ़ा है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है क्या, तो 1 अपॉन कितना हो गया सेक ए माइनस कितना 10 है। तो तीसरा नेक्स्ट हमारा हमें यही लाना था, चेक कीजिएगा, ये देखिएगा, तो ये सब आपस में क्या हो गया बराबर, तो ये इस ढंग से आप ला सकते हो। देखिए आपने पहला ये निकाला, फिर इसके थ्रू ये निकाला, फिर इसके थ्रू ये निकाला, तो ये सब इक्वेट है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो कैसे बना समझ में आया, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आइडेंटिटीज को, सर्वसमीका को, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, ये देखिए सिद्ध कीजिए रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ा है क्लास 10th में, क्या पढ़ा था भाई, रेशनलाइज करना, परमेयीकरण करना, तो हमने यहां पर एलएचएस लिया, ठीक है ना, कितना लिया एलएचएस देखते जाइएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, रूट के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है, हम लोग क्या करते हैं परमीकरण, हम यहां पर हर का परमीकरण करेंगे। किसका परमीकरण, हर का परमीकरण। कैसे करते हो हर का परमीकरण, यदि माइनस है तो प्लस का गुना करेंगे ऊपर नीचे। कैसे करेंगे देखिएगा, यहां पर हो गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन यहां पर हो गया 1 माइनस साइन थीटा। अब हम अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। ये देखिए हर का परिमीकरण हो गया। देखो यहाँ 1 प्लस साइन थी 1 माइनस साइन थीटा था, तो इसी को चेंज करना है, प्लस करके हमने ऊपर नीचे किया मल्टीप्लाई, सेम। इसी को हम पाउडर लगाना कहते हैं प्यारे बच्चों। ये पाउडर को हटाइएगा, चेहरा वापस पाइएगा, यही तो जानते हैं ना आप। देखिए अब ऊपर हमारे पास क्या आ गया भाई, 1 प्लस साइन थीटा डबल हो गया, तो डबल हो गया तो होल स्क्वायर कर दो, और यहाँ पर a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या, तो ये 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन यानी a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही जानते हो ना। ये इस ढंग से आएगा। हमने यहां पर क्या किया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपको मिल गया 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इसी में आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इज इक्वल 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कास स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम बाहर आएंगे तो देखो एक साथ राइट कर लेते हैं पहले, ये कास थीटा। अब रूट का मतलब जानते हो ना, यानी रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा। बाहर कैसे आएगा, रूट का मतलब आप जानते हो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कास थीटा और इसका होल स्क्वायर, और टोटल पावर कितना होगा 1/2। रूट का मतलब वही होता है, तो इसलिए बाहर आ जाता है। डायरेक्ट लिख देते हैं। अभी तो खैर आप दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से हुआ, रूट बाहर आया, लेकिन आगे चलकर स्क्वायर रहेगा तो बाहर निकाल लीजिएगा। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कितना कास थीटा। अब इसको अलग अलग कीजिएगा तो 1 प्लस कास थीटा प्लस साइन थीटा बाई कास थीटा, तो क्या पाइएगा आप, ये देखिए प्यारे बच्चों, आप पाइएगा सेक थीटा प्लस कितना हो जाएगा टेन थीटा। आया, बिल्कुल आया। बस इसी ढंग से कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं। ठीक, आया प्यारे बच्चों समझ में, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन उदाहरण 4 का। देखो क्या दिया है हमको, ध्यान दीजिएगा। ये देखो 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कार थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। जब भी ऐसा आता है, जैसे अभी हमारे पास एक सेक थीटा माइनस टेन थीटा था, क्या किए थे याद करो। इसका एलएचएस ले लेता हूं पहले, तो पहले एलएचएस ले लो, उसके बाद डिस्कशन करेंगे इसका। कोसेक थीटा माइनस कार थीटा साइन थीटा। देखिए आपके पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा या प्लस 1 आया था, जो भी है, आपको पता था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 के प्लेस में आपने रखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो वैसे ही कोसेक थीटा माइनस काट थीटा आया है, हमको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा 1 है, तो क्यों ना हम ऊपर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा रख दें, यहां 1 के प्लेस पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। देखिएगा ये आ गया कोसेक थीटा माइनस कितना काट थीटा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, यहां पर लिख देता हूं। आइडेंटिटीज हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, सॉरी काट स्क्वायर थीटा प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला से लगाइए, तो कोसेक थीटा माइनस कितना काट थीटा, ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया। अब ए प्लस बी के लिए कोसेक थीटा प्लस काट थीटा डिवाइडिंग बाई क्या मिल गया कोसेक थीटा माइनस, और ये माइनस कितना 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, ये तो कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। तो आपके पास क्या आया, कोसेक थीटा आया प्लस कितना आया काट थीटा आया माइनस 1 अपॉन कितना साइन थीटा आया, ठीक है ना। अब हमें यहां पर क्या करना है, इसको देखिए, यदि हम इसको हमको इसको इंटरचेंज करना है ना, तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, हमको यहां पर इसको पहले लाना है, ये देखो इसको पहले लाना है, तो अपन कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाना है, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो कोसेक थीटा प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखो आपको तो प्रूव करने के लिए दिया है, यदि आप कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो जाना है, लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे। इसमें एक काम करते हैं, क्योंकि हमको साइन को पहले लाना है तो कोसेक को पहले ही रख देते हैं। इनमें से माइनस को कॉमन निकालिएगा, चलिए इनमें से माइनस को कॉमन निकालिएगा। अब बोलोगे कि सर ये तो दोनों कट रहा है, क्यों नहीं काटे, क्योंकि हमको जो प्रूव करना है वो दूसरा है प्यारे बच्चों। कैंसिल करेंगे तो कैंसिल तो हो जाना है, आपका आंसर काट थीटा आएगा, लेकिन आपको काट थीटा लाना है क्या, नहीं लाना है। तो हमें यहां पर पहले क्या लाना है, देखो 1 अपॉन साइन इधर है, उसको इधर लाएंगे। तो देखो इसका क्या आया था, कोसेक आया था, तो कोसेक कोसेक को हम पहले रखें, तो इस है ना, कोसेक को पहले रखें माइनस का। अब इसका देखो, इसका परमीकरण करो, कोसेक ये हो जाएगा कोसेक थीटा, फिर इसका परमीकरण करेंगे तो कोसेक थीटा माइनस काट थीटा, और ये आ जाएगा
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, डिवाइडिंग बाई ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आ गया प्यारे बच्चों। तो हम इस पूरे को राइट करेंगे, कोसेक थीटा हुआ माइनस ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाई ये आ गया प्यारे बच्चों कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आया। अब इसको हम रखेंगे 1, तो ये आपके पास आ गया कोसेक थीटा माइनस 1 अपान कोसेक थीटा प्लस कितना कॉट थीटा आया। अब इसका हो गया 1 अपान साइन थीटा और ये हमारे पास आ गया RHS कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कैसे आया, समझ में आया? बस इसी ढंग से करना है। ये RHS है प्यारे बच्चों। जब कभी भी प्रूव करोगे तो आपको आपकी मंजिल पता होना चाहिए, आपको क्या लाना है वो भी पता होना चाहिए, सिद्ध करने के लिए दिया है। अदरवाइज यहीं से आपको कॉट थीटा मिल जाता। हमें 1 अपान साइन थीटा को पहले लाना है, तो हमने कोसेक को यहां पर अलग करके इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला और इसका परिमेयीकरण कर दिया। परिमेयीकरण तो पता है आपको, ऊपर नीचे सेम गुना करना है, पाउडर लगाना है। ये दोनों काटोगे तो वापस आएगा, तो वही चीज है यहाँ पर। अब इन दोनों का फिर से हमें माइनस बी ए प्लस बी किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है प्यारे बच्चों 1। तो ये 1 आपने रखा, ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब कोसेक को फिर उल्टा कर देंगे 1 अपान साइन थीटा माइनस 1 अपान कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। हमको यही लाना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हमें दिया है यहां पर, सिद्ध कीजिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा मिलाना है। अब समझ गया होगी क्या करना है। साइन थीटा कास थीटा मिलाना है, इसका मतलब यहां जितना भी है सभी को साइन और कास में बदलना होगा, यही तो जानते हैं हम लोग। तो चलिए आइए बात करते हैं इसके बारे में। चलो देखो प्यारे बच्चों, हम LHS लेते हैं पहले। देखिएगा हमको साइन कास मिलाना है, तो हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है? बिल्कुल है। ये साइन थीटा माइनस कास थीटा है और यहां पर सेक क्यूब थीटा माइनस कितना है कोसेक क्यूब थीटा है। तो अब इसको बदलो, आपको पता चल गया ना कि साइन और कास लाना है, तो सबको साइन कास में बदल देंगे। चलिए पहला काम करते हैं, 1 प्लस टेन थीटा को हम बदलते हैं साइन थीटा बाई कास थीटा में, कॉट थीटा को बदलते हैं कास थीटा बाई साइन थीटा में, बदला। और यहां पर हो गया प्यारे बच्चों साइन थीटा माइनस कास थीटा आया। अब इसको बदलो, ध्यान दो, इसको बदलो 1 अपान कास क्यूब थीटा में, इसको बदलो 1 अपान साइन क्यूब थीटा में। ये हमने सब बदल दिया साइन कास। अब इसके बाद एलसीएम लो, तो इसमें एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा कास थीटा। ध्यान देना किसमें एलसीएम ले रहा हूं, इसमें एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं ना, एलसीएम आ रहा है साइन थीटा कास थीटा। इसमें साइन थीटा 1 है तो कास थीटा बाहर जाएगा, और इसमें देखो ये इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये आ गया, और ये आ गया साइन थीटा माइनस कास थीटा। इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इधर साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा अपान नीचे बचेगा साइन क्यूब थीटा कास क्यूब थीटा। चलो ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये देखिए इसमें एलसीएम लेंगे तो यह आएगा। अब हम क्या करते हैं, देखो इसको ले लेते हैं, देखो कैसे लेंगे। हमारे पास यहां पर आया साइन थीटा प्लस कास थीटा प्लस कितना हो गया, सॉरी इनटू है ना, या एक काम करो इसको सीधा कर देते हैं प्यारे बच्चों, इसको पहले लिख लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, अभी वन नहीं करेंगे, 1 तो होता है, और ये आ गया प्लस साइन थीटा कास थीटा आया। इसके बाद देखो साइन थीटा माइनस कास थीटा हो गया, डिवाइडिंग बाई साइन थीटा कास थीटा, ठीक। अब ये उल्टा होकर ऊपर जाएगा, तो ऊपर कौन आया साइन क्यूब थीटा कास क्यूब थीटा, और नीचे कौन आया साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा। ओके, अब इनमें कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, पहले इसको लिख लेता हूं मैं, साइन थीटा माइनस कास थीटा
और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा। अब अपान ये देखिएगा, इनमें से ध्यान देना, एक साइन एक कास और एक साइन एक कास, तो यहां पर दो बचेगा, ठीक है ना। और इनको मैं नीचे लिख लेता हूं, तो इनको नीचे लिखूंगा तो क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस क्या आएगा, कास क्यूब थीटा। और इधर जो बचा रिमेनिंग क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी इंटू कास स्क्वायर थीटा। अब बच्चों आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या ए बी बीच में रखो जैसे भी रखो। तो इसके हिसाब से देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो क्यों ना हम इस पूरे को हम लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा डिवाइडिंग बाई, ये आपको मिलेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा, ओके। और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। आया प्यारे बच्चों, ये कैंसिल कीजिएगा और आप आंसर पाइएगा। यही तो आपको लाना था। तो देखिए आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आपको क्या लाना है, क्या प्रूव करना है। आपको लाना था साइन कास में, आपने पूरे को साइन कास में चेंज किया, बाकी एलसीएम या जो भी फार्मूला है उसको अप्लाई किया, उस तरीके से आपको आना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो फार्मूला है इसको याद रखिए। कुछ फार्मूला है ना, उसको और भी लिखेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। ये देखिए हमको दिया है यदि टू साइन अल्फा वन प्लस कास अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल वाई, तब सिद्ध कीजिए वन माइनस कास अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन वन माइनस साइन अल्फा इज इक्वल वाई। या इधर को लेकर इधर सिद्ध करें या इधर को लेकर इधर, किधर से भी कर सकते हैं। चलिए हम इधर से लेकर के सिद्ध करते हैं, इसको लेकर के इसको ले आते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो हम लेते हैं, चलिए वन माइनस कास अल्फा प्लस साइन अल्फा, वन प्लस साइन अल्फा इज इक्वल, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन माइनस है तो प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। यहां से क्या करते हैं हम लोग, हमको वन प्लस लाना है, चलो देखते हैं। तो हम वन माइनस कास अल्फा प्लस साइन अल्फा लिए, ठीक है ना, वन प्लस साइन अल्फा। अब हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देना, वन प्लस कास अल्फा का गुना कर दिए, या इसको हम है ना रेशनलाइज भी कह सकते हैं। चलिए रहने दीजिए, डायरेक्ट लिख लीजिए। ये देखो, या आप इसको लोगे तो ऊपर नीचे आपको क्या करना होगा, वन माइनस कास अल्फा प्लस साइन अल्फा का गुना करना होगा, मतलब वही है। या इसको लोगे तो ऊपर नीचे जो लाना है, देखो जो लाना है, क्या लाना है आपको, ये लाना है। जैसे इसको ले रहे हो तो ये लाना है, तो इसका गुना ऊपर नीचे करना है आपको। अब मान लो इसको लेना है, माने इसको लाना है, तो इसके हिसाब से इसका गुना ऊपर नीचे करना होगा। तो हम इसको लेकर ये ला रहे हैं, आप ये लेकर के ये लाओगे तो इसको गुना करना पड़ेगा, जस्ट वन माइनस कास अल्फा प्लस साइन अल्फा ऐसा। लेकिन हमको तो प्लस वाला लाना है, ये वाला लाना है, हम ये लिए हैं, याद रखिएगा। अब इसमें देखो इन दोनों का क्या हो जाएगा, देखिए वन माइनस कास अल्फा प्लस साइन अल्फा है, वन माइनस कास अल्फा प्लस साइन अल्फा, इनको हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों। तो कैसा होगा देखो, चलो इसको मल्टीप्लाई करो, वन से क्या हो जाएगा, वन प्लस कास अल्फा प्लस साइन अल्फा, ओके। फिर माइनस कास अल्फा माइनस कास अल्फा कास स्क्वायर अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा, देखिए गुना कर रहा हूं मैं इसका। फिर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कास अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, बेहतर रहेगा गुना करना। अब देखो वन प्लस साइन अल्फा आया और ये आया वन प्लस कास अल्फा प्लस साइन अल्फा। इनमें कौन कौन सा कट रहा है, मल्टीप्लाई किया गुना किया मैं, तो इनमें कट रहा है, कौन कौन सा कट रहा है, ये कास अल्फा से कास अल्फा गया, और क्या कट रहा है, माइनस कास अल्फा, ये साइन अल्फा गया, ठीक है ना। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो बाकी लिख दीजिएगा।
कितना है 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा, ये देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा, साइन अल्फा साइन अल्फा 2 साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, अब आपने पाया 1 प्लस साइन अल्फा और ये आ गया 1 प्लस कास अल्फा प्लस साइन अल्फा। आया समझ में? अब एक काम करते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। आपके पास 2 साइन अल्फा है प्लस साइन स्क्वायर अल्फा है अपान, दिखेगा 1 प्लस साइन अल्फा और ये आपको मिल गया 1 प्लस कास अल्फा प्लस साइन अल्फा। इनमें से देखिए 2 साइन अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, डबल हो गया ना, ये और ये डबल हो गया, अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा और ये आ गया 1 प्लस कास अल्फा प्लस कितना साइन अल्फा। आया प्यारे बच्चों समझ में? इनमें देखो 2 साइन अल्फा कॉमन निकालो आप, तो वो आपको मिलेगा 1 प्लस साइन अल्फा, आपके पास अपान कितना आया 1 प्लस साइन अल्फा, यहां से आपको मिला 1 प्लस कास अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो इनमें से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो प्यारे बच्चों, तो मैंने इसको कैंसिल किया, मुझे मिला 2 साइन अल्फा अपान 1 प्लस कास अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो यही हमको लाना था। देखिए ये देखो, इसको लेकर के मैंने इसको लाया है, आप इसको लेकर के इसको भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आया बच्चों समझ में? ये हमने y लेकर के आया। देखिए इसी में है ना, यहां पर एक कुछ फार्मूला मैं लिख देता हूं जिसको याद रखिएगा आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, जानते हैं ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद रखिए सब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो जानते ही, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक और है ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या हम इसको बी क्यूब सॉरी बी क्यूब, हम इसको ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी प्लस बी क्यूब भी राइट कर सकते हैं। इसी में ए माइनस बी का होल क्यूब है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, या इसको हम लिखते हैं ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी प्लस बी क्यूब सॉरी माइनस बी क्यूब। तो ये जो फार्मूला है इसको याद रखिए, कहीं कहीं यूज होते रहता है प्यारे बच्चों, दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए सिद्ध कीजिए, आपको दिया है साइन पावर सॉरी साइन पावर 8 माइनस कास पावर 8 दिस। चलो तो देखें, हमने एलएचएस लिया साइन पावर 8 कास पावर 8, ये देखिए थीटा, अभी मैंने बताया उसके हिसाब से आ गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा पावर 8 है ना, साइन क्यूब, पहले तो अलग अलग करो, पहले साइन स्क्वायर पावर 4 कास स्क्वायर थीटा पावर 4। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है ना। ये देखो पावर 8 है, पावर 8 तो भाई स्क्वायर, अरे गड़बड़ कर दिया मैं सॉरी, इसको ना ऐसा करो 4 को अंदर रखो, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा।
स्क्वायर नहीं हो रहा था ना। देखिए 4 को अंदर रखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ए माइनस बी, ए प्लस बी, काज पावर 4 थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करना, देखिए इसका हो जाएगा, फिर स्क्वायर करेंगे, ये देखिए इसको हम करेंगे, ये देखिए। तो एक काम कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर हम 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा जोड़ देते हैं और उतना ही घटा देते हैं। क्यों करते हैं भाई इसको? अब इसको मैंने क्यों किया, इसको ध्यान देना है। हमारे पास इसका तो कोई फार्मूला है नहीं। अब देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, यदि मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके बेसिस पर 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा जोड़ा और उतना ही घटाया। इसको कैंसिल करोगे तो वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो। मतलब आप कर सकते हो, यानी कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ जोड़ते हैं कुछ घटाते हैं, पता है ना। जैसे आपके पास ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अब मुझे इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो आपने तो पढ़ा होगा अल्फा बीटा वाला, ये 2ab का गुना किया उतना ही घटाया। अब इन दोनों को मैं लिखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने तो यही काम किया यहां पर, इसी के लिए मैंने यहां पर ये किया। अब इसका a माइनस बी से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला तो निकल गया, और दूसरा में क्या आएगा, यहां से लेकर यहां तक मुझे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मिलेगा, है ना। और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बचेगा, ये देखिएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये देखो। और हमें पता है ये 1 होता है 1, और ये भी पता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। तो फाइनल हमको मिल गया, ये देखिएगा, यही हम लाना चाहते थे। ये हमको मिल गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। आया? बिल्कुल इसी ढंग से आपको करना है। आया ना बच्चों समझ में? ये कंसेप्ट मैंने बताया, इसके बेसिस पर इसको करना है, कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। देखिए दूसरा और क्वेश्चन हमारे पास है, काट पावर 4 थीटा काट स्क्वायर थीटा कोसेक पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें इसको कोसेक में बदलना है, तो कोसेक में बदलने के लिए क्या किया जाए भाई, ये हमको ध्यान देना है। चलो एलएचएस लेते हैं। हमारे पास काट पावर 4 थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले इसको कोसेक में बदलते हैं, देखते जाइए कैसे कर रहा हूं मैं। हमें पता है ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर काट स्क्वायर थीटा होता है ना। अब एक काम करते हैं, इस माइनस को इसको दे देते हैं, काट स्क्वायर थीटा सॉरी, इस माइनस को इसको देंगे तो इसको ऐसा लिख देता हूं -1। तो 1 है तो 1 का स्क्वायर तो राइट कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हो। देखो क्या किया, समझ में आ रहा है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, तो काट स्क्वायर थीटा -1 एक हुआ, और दूसरा काट स्क्वायर थीटा +1 दूसरा हुआ, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा आया। ध्यान देना, मैंने क्या किया, इसको देखते हुए कोसेक में लाना था, तो पहले तो ये आ जाएगा, इसमें भले नहीं आएगा लेकिन इसमें आ जाएगा। तो मैंने देखा कि काट स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा रखा है यहाँ, 1 को इधर दे दिया। अब मैंने इसको काट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रखा, और 1 तो 1 स्क्वायर 1 क्यूब जो रखना चाहे, मैंने 1 स्क्वायर रखा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी, यही क्या। अब ये देखो, इसको हम कोसेक में बदलेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास कितना आ गया, ये देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, कोसेक पावर 4 लाना है ना, तो ये हो गया 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम, ये देखो कोसेक स्क्वायर
थीटा माइनस वन किए -1, और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा आया, ठीक है ना। अब ये हमारे पास कितना आ गया, इसको इधर लाओ, कोसेक स्क्वायर थीटा -2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको गुना कर दो तो कोसेक पावर 4 थीटा हो गया, देखो इसके साथ गुना होगा -2 कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दो में घटाइएगा, ये देखो दो में घटाइएगा तो क्या पाइएगा, कोसेक पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये देखो इन दोनों से कॉमन निकालो, -2 + 1 होगा, -2 + 1 -1, तो कोसेक पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर से देखिए प्यारे बच्चों, मैंने इसको देखा, देखने से मुझे पता चला कि पहले तो हम इसका काम कर सकते हैं, तो मैंने काट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा -1 में कन्वर्ट किया, बदला, और इस -1 को इसको दे दिया, इसको वैसे रखा। अब ये काट पावर 4 थीटा है तो काट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया, ये कोसेक स्क्वायर थीटा। हम काट स्क्वायर थीटा जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और -1 ऑलरेडी है, और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहां पर हमने देखा, ये देखो एक चीज और यहां पर कर सकते हैं, यदि आपको यहां पर माइनस प्लस में समझ में नहीं आ रहा है, आ तो गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको आप ऐसा करना चाहो तो और अच्छा समझ में आएगा। इन कोसेक स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, चलो कोसेक स्क्वायर थीटा -2, और इनको कॉमन निकालेंगे तो +1 हो जाएगा, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। ये कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब -2 + 1 तो क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा आपको कोसेक पावर 4 थीटा माइनस कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी को आपको काट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा भी पूछ सकते हैं, काट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा भी पूछ सकते हैं। यदि हम इसको चेंज करेंगे तो काट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन में चलिए। देखिए आपको दिया है 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक पावर 4 थीटा -2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक पावर 4 थीटा, आपको काट थीटा और टेन थीटा में बदलना है। चलिए देखें जरा, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक पावर 4 थीटा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक पावर 4 थीटा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें इसको, देखिए हमें कॉट पावर 4 थीटा माइनस टेन पावर 4 थीटा में लेकर आना है, ठीक है ना। तो हम लोग सीधा सीधा मान के चले, हमारा टारगेट क्या है, काट थीटा टेन थीटा, और हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा जानते हैं 1 + काट स्क्वायर थीटा। तो चलिए आइए बात करते हैं, 2 सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। चलो बदल दो सीधा सीधा, तो 2 1 + टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर आइडेंटिटी क्या है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिख दिया 1 + टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 1 + काट स्क्वायर थीटा, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, काट स्क्वायर थीटा। चलो अब इसको क्या करेंगे, ब्रेक करते हैं प्यारे बच्चों। तो 2 और ये हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस इसका करेंगे तो क्या आएगा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर, ध्यान देना, 1 + टेन पावर 4 थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 काट स्क्वायर थीटा, 1 + काट पावर 4 थीटा प्लस 2 काट स्क्वायर थीटा। अब इसको ओपन करते चलो, तो 2 + 2 टेन स्क्वायर थीटा -1 -10 पावर 4 थीटा -2 टेन स्क्वायर थीटा -2 काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 काट पावर 4 थीटा प्लस 2 काट स्क्वायर। चलो तो कौन कौन सा कट रहा है, काटो, कौन कौन सा कट रहा है प्यारे बच्चों, इसमें देखो, 2 से 2 गया, 2 टेन स्क्वायर थीटा से 2 टेन स्क्वायर थीटा,
1 से 1 और 2 cot स्क्वायर थीटा से, तो आपको फाइनली क्या मिल गया, cot पावर 4 थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा। ठीक है ना, यही लाना था आपको, कुछ नहीं किए प्यारे बच्चों, हमने 10 और cot में बदल करके ब्रेक किया बस, और जो कैंसिल हुआ कैंसिल किया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये देखो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, और ये आपको दिया है, एलएचएस लेते हैं, आपको दिया है साइन थीटा कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा सेक थीटा होल स्क्वायर। अब लाना क्या है 10 cot में, तो इसको पहले तो ब्रेक करो, फिर देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहां भी लगाओ कास स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 2 कास थीटा, और ये हो गया प्यारे बच्चों सेक थीटा। ठीक है ना, अब देखो 10 में लाना है हमको, तो एक काम करता हूं, साइन कास को एक जगह रख देता हूं मैं, ये साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा एक जगह हो गया, कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला, और कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या बदलते हैं हम लोग, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में। ठीक है ना, और 2 साइन थीटा, और कोसेक का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस ये वाला बचा है, इस सेक को 10 में बदलो, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ध्यान देते जाओ, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और 2 कास थीटा, और सेक को फिर का उल्टा करेंगे तो कास थीटा, तो जो कटता है हम उसको क्या करेंगे, काट देंगे, कैंसिल करेंगे प्यारे बच्चों, क्या है देखिएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, ये 1, आपके पास बचेगा क्या, ये आपको मिला कितना 1, ध्यान देना, ये मिल गया 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है ना, तो 1 2 2 4 2 6 7, कितना आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कितना, यही हमको लाना था प्यारे बच्चों, कुछ नहीं ब्रेक किए हैं, बस इसी ढंग से आपको करना है प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, इसी ढंग से प्रैक्टिस करते रहिए, केवल फार्मूला ही तो याद रखना है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो, केवल प्रैक्टिस, बोलते हैं ना कि गणित में हम जो है हमको नहीं आता, तो आता क्यों नहीं है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, एक बार जैसे ही नहीं बना आप छोड़ देते हो, जूझिए उसको, नहीं बना बनाइए, कोशिश कीजिए, एक बार 2 बार 3 बार बना के देखिए, धीरे धीरे आपके माइंड में बस बैठते जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।